अचानक से अंशु की सासू माँ मतलब अंशु और शुभम की एनिवर्सरी मनाने के लिए तैयार हो गई हैं। और अंशु देखिए किसके साथ पहुंची है, कहाँ। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मतलब कल तक अंशु मतलब एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि कोई घर में हाँ नहीं बोल रहा है। यहाँ तक कि शुभम भी हाँ नहीं बोले हुए थे। शुभम ने भी मना किया हुआ था कि नहीं मनाएंगे, ये देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन सासू माँ का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि देखिए अभी ननद की डेथ हुई है और वो नहीं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें हो। बट अंशु का मन रखने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर मतलब देखिए फर्स्ट एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन नहीं करेंगे तो देखो अंशु को भी बुरा लगेगा। थोड़ा छोटा रूप में कर सकते हो तो कर लो, मतलब ज़्यादा बड़ा उसमें मत कीजिए, क्योंकि देखिए जब आप छोटे रूप में करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आप कितने भी छोटे रूप में करोगे वो कहलाएगा तो बड़ा ही रूप है। आप देख लीजिए। और अंशु और शिवम निकले हैं, मतलब जो पंकज है जीजू है, निशा दीदी हैं इनकी, जो पंकज जीजू हैं, पंकज जीजू के साथ निकले हुए शिवान के पास कोई इन्होंने बैंक्वेट तथा मैरिज हॉल देखा हुआ है। लेकिन अभी उसका जो चार्ज है ना वो बहुत ज़्यादा है, जो अंशु पे नहीं कर सकती। वो सोच भी रही है कि इतना महंगा, इतना कॉस्टली मैरिज हॉल करने से कोई मतलब नहीं है। और मैरिज हॉल बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा रॉयल था, मतलब जहाँ पर ऐसा रॉयल था कि वहाँ पर नेताओं लोग जो बड़े बड़े पार्टी होती है पैसे में वही कर सकते हैं। और उसका एक दिन का जो चार्ज था ना वो आप लोग सुन के भी परेशान हो जाएंगे, कितना महंगा मैरिज हॉल। वो उसका चार्ज था 5 लाख रुपए था। और उसके बाद जो खाने का पे करना पड़ेगा वो अलग से करना पड़ेगा, तो कम से कम 8 लाख रुपए तो पड़ ही जाएगा। तो अंशु को ठीक नहीं लग रहा है कि इतना खर्चा, हमारे हिसाब से भी तुम्हारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, एनिवर्सरी मनानी है, तुम्हें कोई शादी थोड़ा ना करना है वहाँ पर कि तुम इतना रॉयल देखो। वही चीज़ अंशु बोल रही है कि देखो अगर शादी के लिए बैंक्वेट सही होता ना तो हम इसको ही करते, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अगर एनिवर्सरी के लिए कोई बोले तो हमें ठीक नहीं लगता है कि हमें इतना महंगा करना चाहिए। और सच में हमारी राय भी यही है कि आपको इतना महंगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा जो होता है ना बहुत ही मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही हम इकट्ठा कर पाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम इतना पैसा किसी भी चीज़ में खर्च कर पाएँ, और करना भी नहीं चाहिए। देखिए हमें अपने आगे की लाइफ को भी देखना चाहिए। कल के दिन हमारी लाइफ में क्या ज़रूरत पड़ जाए क्या ना पड़ जाए उस हिसाब से हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा आया और बस उड़ाया, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो देखिए अब अंशु की सासू माँ रेडी हो गई इन सारी चीज़ों के लिए। अब 3-4 दिन तक अभी इनका मैरिज हॉल मतलब नहीं किया है इन लोगों ने, क्योंकि देखिए बुक नहीं किया है, क्योंकि इनको चार्ज यहाँ का बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब ये दूसरा देखेंगे, देखते हैं कहाँ पर अब होता है। वैसे भी हर जगह मैरिज हॉल बहुत महंगे हैं, एक दिन हो या फिर 2 दिन हो, हर जगह का चार्ज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, जब चार्ज ज़्यादा होता है ना तो फिर हमारा उतना मन भी नहीं होता है। और जो हमारा मीडियम तौर पर हम ले सकते हैं उसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि देखिए मीडियम तौर पर हम लेंगे तो वो हमारे बजट के अनुसार होंगे। और अपने बजट के अनुसार ही हमेशा हमें अपनी चादर फैलानी चाहिए। अगर हम चादर ज़्यादा फैलाते हैं और हमारी उतनी चादर नहीं होती है ना, तो इससे भी हमें लगता है कि हाँ सच में यार हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अंशु और शुभम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उनको अपनी एनिवर्सरी का, क्योंकि सबको होता है फर्स्ट एनिवर्सरी और हर कोई चाहता है कि फर्स्ट एनिवर्सरी हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। फर्स्ट एनिवर्सरी हम इस तरीके से सेलिब्रेट करें कि हमारा सब कुछ अच्छे से अच्छा हो और हम थोड़ा मतलब अच्छा फील भी करें। और देखिए अगर नहीं आप एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते थे तो आप लोग वो भी कर सकते थे, छोटा सा पूजा पाठ भी करवा सकते थे या कुछ भी करा सकते थे। लेकिन करवाइए, अगर आप मतलब आपका बैंक्वेट या फिर मैरिज हॉल बुक नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि छोटा सा पूजा पाठ भी करवा सकते हो। क्योंकि जब हम अपना एनिवर्सरी या बच्चे के बर्थडे पर कोई पूजा पाठ करवाते हैं ना तो
उसमें सही भी होता है, हमको ब्लेसिंग भी मिलती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें होती है ब्लेसिंग की, क्योंकि देखिए जब हमें कोई ब्लेसिंग करता है ना तो उसमें हमारा क्या होता है, हमें बहुत लोगों की ऐसी दुआएं मिलती हैं, बहुत लोगों का इतना ब्लेसिंग मिलता है कि हमारे बच्चों में भी लगता है और हमारे ऊपर भी लगता है। और देखिए फिर इन सब सारी चीज़ें, फर्स्ट एनिवर्सरी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट में सभी लोग करते हैं, फर्स्ट एनिवर्सरी में सबका एक्साइटमेंट अलग ही होता है, अलग ही नज़रिया होता है देखने का, तो फिर कर सकते हो। और इसके बाद अंशु और शुभम मतलब इनके जीजा जी आ गए थे, पंकज जीजा जी, उनके साथ ही ये लोग गए। पंकज जीजा जी वहीं कहीं पास में रहते हैं बसंतपुर में, बसंतपुर से थोड़ी दूरी पर 18 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, तो वो जब भी ये बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। क्योंकि देखिए पंकज और जो निशा दीदी है इनकी, वो मतलब सचिन लोगों की ज़्यादा क्लोज थे, बट अब अंशु से भी इनका अच्छा खासा मतलब चलता है। हर चीज़ अंशु मतलब हर चीज़ में पंकज जीजू को पूछती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछती हो। और देखो रिश्ते होते हैं जो वो दोनों चीज़ दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, एक साइड से रिश्ता निभाने से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम किसी भी रिश्ते की बुनियाद थोड़ी भी कम होती है या किसी रिश्ते की बुनियाद की कोई सीमा नहीं होती ना, तो वो रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता। जिस प्रकार से अंशु ने अपने मायके वालों से रिश्ता तोड़ दिया, अपने मायके वालों से वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाह रही है। अप्सरा मोम ने कितना कुछ नहीं किया अंशु के लिए, बहुत सपोर्ट किया, अंशु का बहुत प्यार दिया। जब उसके खुद अपने नहीं खड़े हुए थे ना, उस समय राज फैमिली खड़ी हुई थी, उस समय राज फैमिली ने ही अंशु को सहारा दिया था। लेकिन होता है ना कि हम बहुत जल्दी किसी के एहसान को भूल जाते हैं, हमें इतनी जल्दी किसी के एहसान को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि राज फैमिली ने जो किया ना, वो कोई भी फैमिली तुम्हारा नहीं करती। लेकिन होता है कि तुम एक चीज़ अंशु तुम्हारे अंदर थोड़ा कि मतलब तुम रिश्तों को अच्छे से नहीं निभा पाती हो। अभी देखो ससुराल वाले घर में भी तुम्हारा है, तो तुम ससुराल को क्या नहीं बोल रहे हो। ससुराल एक बिल है, मतलब ससुराल में जब आते हैं हमारा जी घुटने लगता है, ससुराल में हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है अच्छा बताइए। आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी ननद कैसी हैं, आपकी सासू माँ आपके साथ क्या अत्याचार करती है, क्या आपके देवर आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं, ना कोई नहीं करता है। फिर आपको ससुराल अच्छा क्यों नहीं लगता है, क्यों नहीं अच्छे लगते हैं यहाँ के लोग। आपको तो अच्छे लगना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको बेटी मानते हैं। और जिस घर में बहू को बेटी माना जाता है, जिस घर में बहू को बेटी समझा जाता है ना, तो उस घर में ऐसा नहीं होता है जिस तरीके से तुम बता रही हो, जिस तरीके से तुम ये सारी चीज़ें कहानी पढ़ रही हो, नहीं करना चाहिए। उसके बाद अंशु और शुभम गए एक मंदिर में जहाँ इस्कॉन टेम्पल था, वहाँ पर राधा और कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। वहाँ पर अंशु और शुभम थोड़ी देर के लिए बैठे, अंशु बैठी हुई थी, शुभम तो नहीं दिखा था। और अंशु का जो दुपट्टा था वो गाड़ी में ही रह गया था, इसलिए वो बोल रही थी कि कोई भी मतलब इतना कमेंट मत कीजिएगा कि आप मंदिर गई हो और सिर पर दुपट्टा नहीं रखा है, सिर पर दुपट्टा नहीं रखा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।